चलिए दोस्तों, अगला सवाल हम लोग क्या कर लेते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था भाई, हम लोगों ने डिस्कस किया था बस नॉर्मल ब्लड रिलेशन जो थी अपनी पिछली क्लास थी, उसमें ब्लड रिलेशन के बारे में मैंने आपको कुछ रिश्ते नातों के बारे में आप लोगों को थोड़ा बताया था। और फिर उसके बाद में क्वेश्चंस करने से पहले हम लोगों को थोड़े से डायग्राम भाई, कौन ऊपर कौन आएगा नीचे कौन आएगा, किस तरीके से हम लोगों को व्यवस्थित करना है एक डायग्राम के अंदर, जो फ्लो डायग्राम जो बनेगा हमारा, तो उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ चर्चा करी थी। और नोटेशन में मैंने बता दिया था कि जो मेल मेंबर होगा उसको ट्राइंगल से डिनोट करेंगे और जो फीमेल मेंबर होगा उसको आपको सर्कल से डिनोट हम लोग करेंगे। अब क्या है, आज कुछ एक सवाल हम लोग देख लेते हैं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए भाई। आगे अपना चैप्टर तो लंबा चलने वाला है, लेकिन आप लोग क्या हो जाओगे, अभी जो डायग्राम बनाना सीख जाओगे, छोटे मोटे सवालों के आंसर देना सीख जाओगे, फिर उसके बाद अपन कुछ अच्छे सवालों पर चलेंगे। क्लियर है? तो इन सवालों को आप लोग देख लीजिए, जो आपके स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर आराम से इस तरीके के सवाल ही आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 3 तरीके के सवाल इसके अंदर बनते हैं। एक तो पजल फॉर्म में होते हैं। पजल फॉर्म में मतलब ये बहुत सारे आपको चीज़ें लिखी रहती है, इनमें आपको रिश्ते नाते के बारे में बताया गया है, वो वाले होते हैं। एक कोडेड रिलेशनशिप होती है जिसमें कुछ सिंबल्स वगैरह यूज होते हैं, और एक आपके होते हैं जो किससे रिलेटेड आ जाएगी, फिर लास्ट के अंदर आपके हो जाते हैं पॉइंटिंग फिगर जो होते हैं ना, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, इस तरीके के वाले जो आपको पिक्चर से रिलेटेड कुछ सवाल हो जाएंगे, है ना, पॉइंटिंग से रिलेटेड जो सवाल हो जाते हैं कि उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला, इस तरीके के जो सवाल होते हैं वो तीसरे टाइप में वो मैं करवा दूंगा आप लोगों को। तो अभी हम लोग भाई आज कुछ एक सवालों को डिस्कस करते हैं जिससे आप लोग थोड़ी अप्रोच जान पाओगे कि भाई सवालों को किस तरीके से मुझे टैकल करना है। तो यहाँ पे दोस्तों समझना भाई, पहला सवाल मेरे पास में है कि इसके अंदर सवाल किस तरीके से, देखो हिंदी मीडियम वाले थोड़े से कोऑपरेट करना दोस्तों, लिखी हुई चीज़ें इतनी भी आपकी वो कमज़ोर नहीं है, ठीक है ना, इंग्लिश की भी बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा हो तो थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना है। इन ए फैमिली, एक परिवार में, ठीक है ना, एक परिवार में क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। देखो मैं बार बार नहीं लिखूंगा हर एक सवाल के अंदर, इसमें एक में लिख देता हूँ तो आप इनको थोड़ा ध्यान दे लेना। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, क्या है, ए बी का पति है, ए बी का क्या है, पति है। और सी इज सन ऑफ ए, क्या है, सी ए का बेटा है, सी ए का बेटा है। डी इज डॉटर ऑफ बी, क्या हो गया, डी बी की पुत्री है, बी की पुत्री है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या हो गया, एफ इज डॉटर ऑफ जी, क्या हो गया, एफ जी की पुत्री है, क्या हो गया, एफ जी की पुत्री है। नेक्स्ट क्या है आपका, देखो सी इज द फादर ऑफ एफ, सी एफ का पिता है, सी एफ का पिता है, ठीक है ना, सी इज द फादर ऑफ एफ, तो सी एफ का पिता है, ठीक है ना दोस्तों। अब इस तरीके से आप लोगों को ये सवाल देखने को मिलेंगे। चलो मैं इसी में ना आपकी लिख देता हूँ कि भाई क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे, ये तो आप लोगों को दे रखा है, इसको देखते हुए आपको क्या बनाना है भाई, अपना डायग्राम बनाना है, फिर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को गिवन होगी, फिर उसके बाद में कुछ एक सवाल आप लोगों से पूछेगा, मैं वो सवाल लिख देता हूँ। देखो इस सवाल में कौन कौन से सवाल आप लोगों से पूछ रखे हैं उन क्वेश्चंस को मैं लिख देता हूँ। जैसे कि हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ठीक है ना। ए का एफ से क्या संबंध है, ए का एफ से क्या संबंध है। और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ रखा है दोस्तों, सेकंड आपसे पूछ रखा है हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए। तो इसमें देखो थोड़ा सा चेंजेस कर दिया इसने, ए का एफ से क्या संबंध है, और यहां से क्या हो जाएगा, एफ का ए से क्या संबंध है, ठीक है दोस्तों। और एक सवाल और इसी में दे रखा है, चलो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं इसी में। तीसरा सवाल आपसे पूछ रखा है हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, जी का बी से क्या संबंध है, ठीक है ना, जी का बी से क्या संबंध है।
जी का बी से क्या संबंध है। तो दोस्तों इन सवालों के आप लोगों को आंसर देना है। अब देखो, अब बार बार मैं हिंदी वगैरह में मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन अभी आप लोग है ना थोड़ा सा एक सवाल के अंदर आप लोग समझ लीजिए कि किस तरीके से सवालों को टैकल करना है मेरे को। अब दोस्तों यहाँ से देखो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आप लोग क्या है कि भाई इसको अपन लोग भाई बनाना सीखते हैं कि डायग्राम किस तरीके से आप बनाओगे। देखो, एक परिवार के अंदर क्या है, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, मतलब क्या हो गया, ए क्या है, पति है किसका, बी का। तो समझ लेना यहाँ पे ए है, ए पति है किसका, बी का, तो बी क्या होगी, वाइफ होगी, और ये क्या हो गया, इसका हस्बैंड हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को कल बनाना सिखाया था मैंने, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को किससे, प्लस से दिखाते हैं। ये हस्बैंड है तो इसके ऊपर ट्राइंगल बनाया, और ये फीमेल कैंडिडेट है इसीलिए इस पर क्या बना दिया मैंने, सर्कल बना दिया। नेक्स्ट क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, सी इज ए सन ऑफ, सी ए का बेटा है। ए का बेटा कौन है, सी है, और क्या बोला है, बेटा बोला है, तो यहाँ पे क्या बना दोगे आप, ट्राइंगल का साइन बना दो सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना। तो जेंडर मेरे को इसका पता हो गया। फिर डी बी की पुत्री है, और डी क्या हो गई इसकी, बी की पुत्री है ना। तो इस बी की पुत्री मतलब इसी की भी क्या हो गई, तो इसकी पुत्री है, मतलब क्या हो गया, डी इसी की क्या हो गई है भाई, बहन हो गई है। बी की पुत्री है तो क्या हो गया, यहीं पे बना दिया ना भाई। अरे इसका बेटा इससे नीचे, और ये भाई इसका भी तो बेटा है ना ये, तो ये इसकी क्या हो गई, बी की पुत्री, मतलब इसकी क्या हो गई, बहन हो गई है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हो गया, एफ इज डॉटर ऑफ जी, है ना। तो क्या हो जाएगा, एफ है पुत्री है किसकी, जी की, एफ जी की पुत्री है। तो दोस्तों यहाँ कहीं है नहीं, तो क्या हो गया, एफ पुत्री है किसकी, जी की। ये मैंने साइड में बना लिया एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हो गया, सी एफ का पिता है, जो सी है वो क्या है, एफ का पिता है। तो ये रहा, एफ को यहाँ बना देता हूँ, इसको ज्वाइन कर देता हूँ अभी। तो ये वाली जो चीज यहाँ बनी हुई थी क्या हो गया, जो सी है वो एफ का पिता है, तो एफ क्या हो गया यहाँ पे नीचे, और इसका पिता ये हो ही गया। तो सी एफ का पिता है तो यहाँ हो गया, और ये देखो एफ किसका हो गया आपका, F क्या है, G की पुत्री है। तो दोस्तों यहाँ पे F क्या होगी, G की पुत्री होगी। इसका मतलब क्या हो गया भाई, G की भी ये पुत्री है, और यहाँ पे ये इसका पिता है। तो इसका मतलब किसके साथ शादी हो रखी है इसकी, भाई G के साथ में। C की शादी किसके साथ में हो रखी है, G के साथ में हो रखी है। तो दोस्तों ये आपकी इतना आप लोगों को ये समझ में आया है कि नहीं आया भाई, अरे समझ में आ गया भाई। जी की ये बेटी है, और ये इसका सी इसका पिता है। इसका मतलब क्या हो गया, जी और सी की क्या हो रखी है, शादी हो रखी है। दोस्तों एक बार फिर से समझ लो, देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज यही थी। सबसे पहली इंफॉर्मेशन में क्या हो गया, ए बी का पति है, तो ए बी का पति है, मैंने यहाँ बना दिया। फिर उसके बाद में मुझे बोला कि सी ए का बेटा है, तो इसका बेटा क्या आएगा भाई, इससे नीचे वाले जनरेशन में, तो ये इसका बेटा हो गया। फिर उसके बाद में क्या दे रखा है मेरे को, डी बी की पुत्री है, तो इस बी की ये पुत्री है, मतलब ये इसी का बेटा था, तो इसी की ये बहन होगी ना। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी हमने सर बना लिया है। फिर उसमें क्या बोला, एफ जी की पुत्री है, तो एफ क्या है, जी की पुत्री है। तो यहाँ पे जी मेरे पास में कोई था नहीं, तो कनेक्ट होने वाली चीज नहीं थी, तो साइड में रख लिया। फिर इसके बाद में मेरे को क्या पता चला कि सी एफ का पिता है। इस एफ का पिता कौन है, सी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसका क्या थे, पुत्री थी, तो ये भी क्या होगी, इनकी दोनों की शादी हो रखी है, तो ये जी इसके साथ में भाई शादी हो रखी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका डायग्राम बन गया। अब दोस्तों इस डायग्राम को देखते हुए आप किसी का भी आंसर बता सकते हो। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुन लेना आप लोग, किस तरीके से आंसर देना एग्जाम में। देखो गलती हो जाती है भाई, ये सवाल और ये सवाल, अब ये दोनों है, अब इन दोनों के आप लोग है ना आंसर सोचो। भाई ये डायग्राम मैंने बना दिया है, इनके आप आंसर सोचिए, फिर मैं उसके बाद में डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ में। किया, ट्राई किया क्या आपने, देखिए इसका आंसर आपने खुद ने क्या लगाया है वो सोचना, एक बार समझना। देखो दोस्तों मैं एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ आप लोगों को, इन सवालों में कभी भी आपकी गलती नहीं होगी। भाई आपको क्या, आपको इतना ही ध्यान देना है कि जो बाद में जो लिखा हुआ है वो पहले वाले को क्या कहेगा। मतलब क्या हो गया, जो हिंदी वाला है वो भी हिंदी में भी क्या हो गया, जो ये देखो ए और ये एफ लिखा हुआ, तो बाद में जो लिखा हुआ है ये पहले वाले को क्या कहेगा। मतलब सीधी सी बात है, क्या हो गया, बाद में जो लिखा है वह पहले वाले को क्या कहेगा, को क्या कहेगा। बस सीधी सी बात है, इतना सा मेरे को ध्यान रखना है। इसका मतलब मेरे को ये बताना है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए का रिलेटेड टू एफ, तो ए का एफ से क्या संबंध है। तो सीधी सी बात है, एफ ए को क्या कहेगा, तो एफ ए को क्या कहेगा। देखो एफ के पिताजी और पिताजी के भी पिताजी, इसका मतलब एफ इनको क्या कहेगा, दादाजी कहेगा। इसको क्या कहेगा, दादा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा आपका,
दादाजी कहेगा इसका। तो क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर इस सवाल का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। और दोस्तों आगे देखना, अब इस सवाल में क्या पूछ रखा है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए। तो यहाँ पे क्या हो गया, सीधी सी बात है सर, बाद वाला पहले वाले को क्या कहेगा, मेरे को इतना ही बताना, वही मेरा आंसर होता है। मतलब ये जो बाद में जो लिखा है वो पहले वाले को क्या कहेगा, इसका मतलब क्या हो गया, ए एफ को क्या कहेगा, भाई ए है वो एफ को क्या कहेगा, ए का बेटा ये रहा और बेटे की बेटी ये है, तो इसको ये क्या कहेगा, पोती कहेगा। क्या कहेगा, पोती कहेगा। समझ में आ गया दोस्तों। तो यहाँ से आपको क्या है, ये आपको ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान आपको रखनी है। क्लियर है। तो अब देखो नेक्स्ट वाला, अब आप खुद बताओ इसको, क्वेश्चन जो आपका थर्ड है, इस थर्ड का आंसर आप खुद बताइए एक बार। ये मैंने आप लोगों को करवा दिए 2, आप बताइए। सीधी सी बात है कि बी इस जी को क्या कहेगा। आपको क्या बताना है कि ये बी है, उस जी को क्या कहेगा, बताना। ये जो B है इस G को क्या कहेगा। देखो B के ये पतिदेव और इनका ये बेटा है और बेटे की ये शादी होगी इसके साथ में, G के साथ में। तो B है जो ये क्या कहेगा, इसके तो बेटे की बहू है ना, तो ये क्या कहलाएगी, पुत्रवधू। क्या कहलाएगी, पुत्रवधू। दोस्तों आपके क्या हो गए, तीनों सवालों के आंसर हो गए। देखो सिंपल सी चीज़ है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट थे नहीं इसमें। आपने डायग्राम बनाया और उसके बाद में एक चीज़ सर आपने, मैंने ध्यान, अच्छी चीज़ आपने बता दी। हम हमेशा इसमें कंफ्यूज होते थे, आपने ये कन्फ्यूजन दूर कर दिया कि बाद वाला पहले वाले को क्या कहेगा, बस इतना मेरे को ध्यान देना है। क्लियर है। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। तब तक क्या है, मैं नया सवाल आप लोग आप इसको बनाइए। एक सवाल आप लोगों के लिए मैं लिख देता हूँ ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की ट्राई करना, रफ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, उसको आप करने की कोशिश करना। आप इनको नोट डाउन कर लो, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं आपके सामने। वही सेम सवाल है, इन ए फैमिली, क्वेश्चन नंबर 2 आज का डिस्कस कर लेते हैं। इन ए फैमिली, देखो साथ साथ में आप डायग्राम बनाते चले जाओ। B is a son of C, B C का बेटा है, but C is not the mother of B, लेकिन C B की माता नहीं है। लेकिन देखो B C का बेटा है लेकिन C B की माता नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन क्या लिख रखी है, A एंड C आर मैरिड कपल। और A और C दोनों क्या है, शादीशुदा जोड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखी है, एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है, F इज ए ब्रदर ऑफ C, F इज ए ब्रदर ऑफ C। और नेक्स्ट दे रखा आपको, D is a brother of E, D is a brother of E। एक इंफॉर्मेशन और है, E is daughter of A, E is a daughter of A। ठीक है दोस्तों, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप इन्फॉर्मेशन से डायग्राम बनाओ। तब तक मैं इसमें से पूछा हुआ क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ, इस सवाल क्या दे रखा है आप लोगों को। पहली कंडीशन दे रखी है, ए और सी दोनों क्या है, शादीशुदा जोड़ा है। और एफ इज ए ब्रदर ऑफ सी, मतलब क्या हो गया, एफ क्या है, भाई है किसका, सी का भाई है। डी इज ब्रदर ऑफ ई, और डी क्या है, ई का भाई है। और ई इज ए डॉटर ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, ई क्या है, ए की पुत्री है। क्लियर है दोस्तों। तो आप डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाने के बाद में मैं 3 सवाल लिख देता हूं, इन तीनों सवालों के आपको आंसर देने हैं। देखो इसमें पहला सवाल आपसे पूछ रखा है, पहला क्वेश्चन पूछ रखा है, हाउ मेनी मेल मेंबर्स, हाउ मेनी मेल मेंबर्स पूछ रखे हैं आपको। हाउ मेनी मेल मेंबर्स इन दिस फैमिली, इस फैमिली में कितने पुरुष हैं। और क्या पूछ रखा है, नेक्स्ट पूछ रखा है, हु इज द मदर ऑफ बी, हु इज द मदर ऑफ बी। और तीसरा सवाल आपसे पूछ रखा है, हु इज द मदर ऑफ बी, मतलब बी की माताजी कौन है। हाउ मेनी चिल्ड्रंस डज ए हैव,
एक और दे रखा है आपको, हाउ मैनी चिल्ड्रन डज ए हैव, और ए के कितने संतान हैं, और ए के कितनी संतान है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों के पास में सवाल है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, ये तो आपको मैंने बताया देते हैं, हाउ मेनी मेल मेंबर्स इन दिस फैमिली, इस परिवार के अंदर कितने पुरुष सदस्य हैं वो आपको बताने हैं। हु इज द मदर ऑफ बी, बी की माताजी कौन है एक आपको ये बताना है। हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ए हैव, और ए के कितने पुत्र पुत्रियां हैं, मतलब कितनी संतान है ए के, वो आप लोगों को बतानी है। ट्राई कीजिए इस सवाल को करने की, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ आपको। भाई कोशिश करो, तीनों के आंसर बताओ। पहले आप डायग्राम बनाइए, ठीक है ना, डायग्राम बनाने के बाद में आप आंसर देना। सबसे पहले देखो सिंपल है, B इज सन ऑफ C, तो क्या हो गया, B बेटा है किसका, C का, तो B इज सन है, तो इसलिए इस पे मैंने ट्राइंगल बना दिया, किसका, C का। B इज सन ऑफ C का बेटा है, तो C ऊपर और B क्या हो गया, ये नीचे बन गया। क्लियर है। C इज नॉट द मदर ऑफ B, और C क्या है, B की माताजी नहीं है। माताजी नहीं है इसका मतलब सीधी सी बात है, ये क्या है, इसके पिताजी हैं। अरे इनका क्या हो गया, बेटा है, लेकिन ये C माताजी नहीं है, तो कौन हो गए, ये पिताजी हो गए। A एंड C आर मैरिड कपल, A और C क्या है, मैरिड कपल है, तो सीधी सी बात है C की शादी किसके साथ होगी, A के साथ में होगी, और A क्या होगी, फीमेल कैंडिडेट होगी। यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लाइन मैंने पढ़ी, नेक्स्ट क्या हो गया, F इज ए ब्रदर ऑफ C, और F क्या है, इस C का भाई है, तो ये रही C, और C का भाई क्या बनाएगा, इसी के बगल में ही तो बनेगी ना, इसी की लाइन में, तो क्या हो गया आपके पास में, जो ये F है वो इस C का क्या हो गया, भाई हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में देखो अगली कंडीशन क्या दे रखी है, D इज ए ब्रदर ऑफ E, D क्या है, E का, देखो यहाँ पे D E कुछ दे नहीं रखा, तो इसको साइड में बना लो। D इज ब्रदर, D क्या है, भाई है, और किसका भाई है, D E का भाई है, तो ये बना दिया। लेकिन E का मुझे नहीं पता ना, ये लड़का है या लड़की मुझे नहीं पता। E इज डॉटर ऑफ A, है ना, E क्या है, डॉटर है किसकी, A की। देखो A की डॉटर है, A की पुत्री है, मतलब क्या हो गया, A के ये पति, इसका ये तो मतलब इसी की तो बहन हो गई ना E। अरे E क्या हो गई, इसी की बहन हो गई, सीधी सी बात है, डॉटर हो गई, और E का ही भाई कौन, अभी साथ में ज्वाइन हो गया ना, यहाँ पे जो इधर लिखा हुआ था वो चीज़ क्या हो गई, अब ज्वाइन हो गई है। सीधी सी बात है, जो D जो है, D है वो E का भाई था, और E क्या हो गई, A की पुत्री है, किसकी दे रखी है आपको, ये दे रखी है ना, E इज डॉटर ऑफ ए, E की पुत्री है, तो ये क्या हो गए, भाई बहन हो गए। अब दोस्तों सवाल आपका सोल्व हो जाएगा, जैसे ही आपका ये डायग्राम बन जाता है, डायग्राम बनने के बाद में क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है, आप आराम से आंसर बता सकते हो। पहले का आंसर देखो, हाउ मेनी मेल मेंबर्स, कितने मेल मेंबर हैं, 1 2 3 और 4। अरे दोस्तों इसको भूल मत जाना, है ना, इसको भूल जाओगे, पत्नी का भाई, समझ रहे हो ना बात, इसको कभी नहीं भूलना, है ना, वाइफ के भाई को कभी नहीं भूलना। तो ये भी आपके परिवार में ही आता है। तो कितना हो गया, 1 2 3 और 4, टोटल कितने मेंबर्स हो गए, 4 मेंबर्स। ठीक है, तो ये 4 मेंबर, पहले का आंसर ये हो गया। हु इज द मदर ऑफ बी, बी की माताजी कौन है, अरे बी की माताजी सीधी सी बात है, ये पिताजी, और ये क्या हो गई, माताजी कौन हो गई आपके पास में, ए है, ए है क्या हो गई, बी की माताजी है। हाउ मेनी चिल्ड्रंस डज ए हैव, ए की कितनी संतानें हैं, ए की कितनी संतानें हैं दोस्तों, ये रही, तीनों संतानें ए की है, तो कितनी संतानें हैं उसके, 3 संतानें हैं। तो ये सिंपल सा आपके इस सवाल का आंसर हो गया। ए के कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे। क्लियर है, इसको नोट डाउन करो, अगले सवाल को करने की कोशिश करो। दोस्तों ये बनाना अगर आप लोगों ने सीख लिया है तो उसके बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, कोई भी रिलेशन आप आराम से देख के बता दोगे। क्लियर है, तो इसको आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और ये चार्ट बनाने की कोशिश करो। अगली इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ, जैसे जैसे मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ तब तक आपके चार्ट बन जाने चाहिए, और जैसे ही क्वेश्चन लिखता हूँ आप फटाफट उनके आंसर दे देना। क्लियर है, तो आगे मैं सवाल लिखता हूँ और आप क्या है उसी के साथ में आपको सोल्व करना है। अरे इन्फॉर्मेशन मैं जैसे जैसे लिखूंगा वैसे वैसे आप डायग्राम उसके साथ साथ ही बना लेना ना। ठीक है, देखो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मैं लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वही एक परिवार के अंदर की बात कर रहा है, और क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करता हूँ। तो इसमें दे रखा है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, A is brother of B। नेक्स्ट दे रखा है C is father of A, C is father of A।
डी इज ए ब्रदर ऑफ ई। डी क्या है? ई का भाई है। ई इज ए डॉटर ऑफ बी। ई क्या है? पुत्री है किसकी? बी की। देखो ए इज ब्रदर ऑफ बी, मतलब ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, सी इज फादर ऑफ ए, डी इज ब्रदर ऑफ ई, तो डी ई का भाई है और ई इज डॉटर ऑफ बी, और ई क्या है? बी की पुत्री है। ठीक है दोस्तों, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है और आपको डायग्राम आप बनाइए, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ ना। इसी सी इन्फॉर्मेशन से आप डायग्राम बनाओ और फिर उसके बाद में मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। इसको रफ कर देता हूँ, मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ, उसके आंसर बताना। चलो, आपने बना लिया होगा डायग्राम, मैं सोचता हूँ डायग्राम बना लिया होगा। तब क्वेश्चन नंबर इसी में जो है इसके आंसर दीजिए मेरे को। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी? हाउ इज बी रिलेटेड टू डी? ठीक है ना, बी का डी से क्या संबंध है? बी का डी से क्या संबंध है? या फिर आप इसको क्या बोल देते हो? बी डी से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है दोस्तों, तो इसका थोड़ा सा ध्यान देना ना, इस तरीके से लिखा आएगा, नहीं तो आप इसी का ध्यान दो। बी का डी से, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी? बी का डी से क्या संबंध है? और एक सवाल इसी में और पूछ रखा है, मैं इसी में यहीं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। देखो सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछ रखा है आपको, हु इज अंकल ऑफ डी? हु इज अंकल ऑफ डी? देखो इस सवाल को सोल्व करने की कोशिश करो। चलो ट्राई करिए, किया होगा आप लोगों ने, आंसर दे दिए हैं, तो अभी आपने आंसर को मैच कीजिए। देखो क्या क्या है मेरे को। सबसे पहले ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है ना, ए इज ब्रदर, ब्लैक से बना देता हूं, ए इज ब्रदर, तो क्या हो गया? ए इज ब्रदर ऑफ बी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में क्या है? सी इज फादर ऑफ ए, तो क्या हो गया? सी इज फादर ऑफ ए, तो ए के पिताजी हैं, तो क्या बनाओगे इससे ऊपर, तो ये क्या बन गया? यहां तक ये दिक्कत नहीं है कोई। डी इज ए ब्रदर ऑफ ई, ये मेरे पास में है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी इज ब्रदर ऑफ ई, ई का भाई है तो यहाँ बना दिया मैंने, ई का जेंडर मुझे नहीं पता। ई इज डॉटर ऑफ बी, और ई क्या है? पुत्री है किसकी? बी की पुत्री है दोस्तों। तो देखो बी की पुत्री है ई, तो यहाँ बना दूंगा मैं, और ये क्या है? पुत्री है, और इसका ये भाई कौन हो गया? ये डी। तो यहाँ पे ये क्या चीज जो साइड में मैंने बनाई थी वो क्या हो गई? यहाँ पे मैच हो गई है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास में ये डायग्राम बनके तैयार हो गया है, ठीक है ना। बी की ये पुत्री है और इसका ये डी क्या है? भाई है। तो ये आपके पास में ये डायग्राम आपके सामने बन के आ गया है। अब आपको ये आंसर देने हैं, अब तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो ये आंसर किस तरीके से देखो, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, मतलब डी बी को क्या कहेगा? भाई सीधी सी बात है, डी बी को क्या कहेगा? बाद वाला पहले वाले को क्या कहेगा? यही तो आंसर मेरे को बताते हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आंसर? भाई डी की ये क्या होगी? अब जेंडर नहीं पता, अब माता है या पिता है तो मुझे नहीं पता, या तो क्या है इसकी मदर है या फिर क्या हो गया? फादर है। तो या तो क्या हो गया? माता या फिर पिता में से कोई एक है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि ये माता है या पिता है, क्योंकि इसका जेंडर मुझे नहीं पता है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मदर या फिर फादर। क्लियर है? नेक्स्ट बताइए, हु इज अंकल ऑफ डी? डी का चाचा या मामा? सीधी सी बात है, अंकल पूछा हुआ, तो अंकल का मतलब देखो चाचा भी होता है, मामा भी होता है, मौसा भी होता है, फूफा भी होता है, सब सारी चीजें होती हैं इंग्लिश में, तो वही है चीज। तो क्या हो गया? डी का ये तो भाई, और ये क्या हो गया? इसके जो भी है पिताजी हैं, मम्मी है, तो ये क्या बन जाएगा? हु इज अंकल ऑफ डी? डी का अंकल कौन है? भाई यही बनने वाला है, चाहे मम्मी होगी तो ये क्या बन जाएगा? मामा बन जाएगा, तो भी यही वाला है। हिंदी वाले थोड़ा सा मैच कर लेना, अभी इंग्लिश में मैंने अंकल लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? इसका जेंडर मुझे पता नहीं है, जेंडर मुझे पता नहीं है। अगर सीधी सी बात है, अगर ये वाला बोला है कि भाई ए इसका मामा, ये कंफर्म कर देता, तो ये सीधी सी बात है, ये क्या हो जाती? वाइफ हो जाती, लेडीज हो जाती, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है इसका? वाइफ मतलब ये माँ हो जाती है इसकी, तो ये क्या हो जाएगा? ए हो गया। इसका आंसर क्या बन जाएगा? ए। भाई इसका
माता का जो भी है, पिता के या माता का जो लगेगा वही चाचा या मामा कहलाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ तक आपका क्या हो गया, ये आपके 2 सवालों का इनका आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, मदर या फादर। क्लियर है? थोड़ी चीज़ें समझ में आने लगी। तो थोड़ा सा ये ट्विस्ट था इसके अंदर, जब जेंडर पता नहीं होता तो आंसर आप कंफर्म बता नहीं सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ तक आपने देख लिया होगा। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आप लोगों को, ताकि क्या है कि इस बार आप लोग सही सही आंसर दे दोगे। भाई सभी ट्राई करना, ठीक है? और इसको एक क्वेश्चन में और लिखता हूँ, इसको नोट डाउन कर लो। तब तक एक इन्फॉर्मेशन आपको और देता हूँ मैं, उसको सोल्व करने की कोशिश करना। देखिए जैसे जैसे मैं सवाल लिख देता हूँ उसी तरीके से आप क्या कर लेना भैया, नोट डाउन कर लेना, साथ साथ में ना वो डायग्राम बना लेना। कुल मिला के बात ये देखो, एक परिवार में वही है, इन ए फैमिली। क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। एक परिवार में कितने हैं, देखो A B C D E एंड F, है ना, 6 सदस्य हैं। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, यहाँ तक ये नोट कर लिया होगा। फिर उसमें एक कंडीशन और दे रखी है, मेल इक्वल टू फीमेल, है ना। मेल इक्वल टू क्या दे रखी है आपको, फीमेल्स की संख्या। भाई पुरुषों की संख्या किसके बराबर है, लेडीजों के बराबर है, स्त्रियों के बराबर है। पुरुषों की संख्या महिलाओं के बराबर है, एक कंडीशन ये दे रखी है। और क्या दे रखा है, ए एंड ई आर सन ऑफ एफ। ए एंड ई आर सन ऑफ एफ। ए और ई एफ के क्या हैं, पुत्र हैं। यहाँ तक भी ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई होगी, बना लीजिए इसको। डी इज मदर ओ, डी इज मदर ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। और जो डी है वो क्या है, एक लड़का और एक लड़की की क्या है, माताजी है। ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई होगी। B इज ए सन ऑफ, B इज ए सन ऑफ A, और B क्या है, A का बेटा है। देन आपसे पूछ रखा है दोस्तों, यहीं से एक ही सवाल इसमें पूछ रखा है आपसे। भाई क्या पूछ रखा है इसमें, हाउ इज C रिलेटेड टू A, हाउ इज C रिलेटेड टू A, मतलब C का A से क्या संबंध है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके सामने सवाल है। इसको पहले तो करने की कोशिश करो, डायग्राम बनाओ पहले तो, डायग्राम बना करके फिर इसका आंसर देने की कोशिश करो। क्या पूछ रखा है, C का A से क्या संबंध है। सारी इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखते हुए डायग्राम बनाओ। देखो गलती होने के चांसेस हैं, थोड़ा सा केयरफुल होकर के बनाना भाई इस सवाल को। मतलब ए सी को क्या कहेगा, सीधी सी बात है। आपने अगर डायग्राम बना लिया है तो आंसर क्या देना है कि ए सी को क्या कहेगा। पहले तो दोस्तों देखो डायग्राम आप बनाइए। डायग्राम के अंदर तो क्या है चीज़ें, देखो भाई 6 मेंबर है। अब 6 मेंबर में से पहली कंडीशन एक क्लियर होगी कि सर जी 3 तो मेल होंगे और 3 ही क्या होगी इसमें, फीमेल होंगी। इतनी चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि सवाल ने दे रखा है कि जो जितने पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या के बराबर है, तो ये 3 ही मेल होंगे 3 फीमेल होंगी। टोटल 6 ही सदस्य हैं। अब ए और ई आर सन्स, तो ए और ई तो क्या है, बेटे हैं। तो यहाँ समझना, मैं यहाँ बना देता हूँ। देखो इतना तो ये तो क्लियर हो गया, ए बी, ए एंड ई, ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ, एफ के बेटे हैं। एफ के बेटे कौन है, ए और ई हैं, दोनों बेटे हैं। तो इसीलिए क्या हो गया, ट्राइंगल का साइन बना दिया। फिर आगे देखो, डी इज मदर ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, और डी क्या है, मदर है। यहाँ साइड में बना देता हूँ दोस्तों, डी क्या है, मदर है किसकी, एक लड़के की और एक लड़की की। डी इज मदर ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। एक डी क्या है, माता है किसकी, एक लड़के की और एक लड़की की। तो यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, साइड में बन गया। फिर उसके बाद में क्या है, बी इज ए सन ऑफ ए, और बी क्या है, बेटा है किसका, ए का। ए का बेटा कौन हो गया आपके पास में, ये बी क्या हो गया, ए का बेटा हो गया। अरे ए का बेटा कौन दे रखा है, बी इज सन ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा, बी ए का बेटा है। तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर होगी। अब देखो दोस्तों, अब सवाल ने क्या दे रखा, अब मेरे पास में, अब सीधी सी बात है, अब मेरे पास में क्या हो गए, 3 मेल मेंबर तो हो गए, अब 3 होने वाले फीमेल मेंबर, और इसमें क्या हो गया, अब इसको मुझे कनेक्ट करना है।
अब कनेक्ट करना है तो दोस्तों यहाँ समझना कि भाई अब यहाँ पे जो ये 3 मेल मेंबर हो चुके हैं, अब 3 जो बचे हुए हैं वो क्या हैं, फीमेल मेंबर्स हैं। अब बच गए कौन कौन, देखना A, B और अब कौन कौन से बच गए देखना, एक तो C बच गया, इधर देखना एक तो C बच गया, फिर कौन सा हो गया C, D और ये तो हो गया ना C और D बचे हुए हैं। अब देखना भाई मेरे को इतना पता है कि जो ये C और D है, अब D क्या है, फीमेल है, अब D फीमेल है, लेकिन अब यहाँ पे क्या नहीं आ सकते, अब यहाँ पे एक दोस्तों ये समझना, जब मैं इसकी बात करता हूँ D के बेटे की बात करता हूँ, जो D का एक बेटा है, ये फीमेल मेल जो मेंबर है, अब D का बेटा दोस्तों A और E तो हो नहीं सकते। अरे D के बेटे A और E तो हो नहीं सकते क्योंकि वो तो किसके हैं, F के हैं। तो अब क्या हो गए अलग अलग, तो यहाँ पे तो ये भी किसी और के तो हो नहीं सकते हैं, तो इसी के ही, ठीक है ना, 2 माताएं तो होंगी नहीं इनकी, ठीक है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाले A और E हो नहीं सकते, तो मतलब बच गया कौन है, ये जो B है, एक 2 ही मेल मेंबर थे यहाँ पे, ये दोनों हो नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इनका तो रिलेशन इसके साथ में है, F के बेटे हैं ये तो यहाँ तो ये चीज़ तो यहाँ पे मेरी फेल हो गई, मतलब ये B हो सकता है। तो ये B क्या हो गया, अगर बेटा होगा तो B बेटा होगा तो किसका होगा, देखो A का बेटा है तो सीधी सी बात है इस C को क्या बनना पड़ेगा, इसकी पत्नी बनना पड़ेगा। A की पत्नी C बनेगी तो C का बेटा ये हो जाएगा और एक C के क्या हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी, सॉरी D है ना ये, अरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो C और D है तो इसको D को क्या बनना पड़ेगा, A की वाइफ बनना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये C हो जाएगा और उसके बाद में ये क्या हो जाएगा आपके पास में B हो जाएगा दोस्तों। अरे ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, अरे ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, सीधी सी बात है। तो 3 अब मेरे पास में क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, इसके अंदर क्या हुआ है कि भाई हाँ 3 मेल मेंबर हो गए और ये 3 क्या हो गई, फीमेल, ये तो सीधी सी बात है, ये फीमेल होनी थी भाई। यहाँ पे ये जब ये 3 दोस्तों, दोबारा समझना ये चीज़ों को, दोबारा समझ लेना इस चीज़ को, जब मेरे को पहली इन्फॉर्मेशन मेरे पास में इतनी थी, क्या थी कि A और E दोनों क्या हैं, बेटे हैं, किसके, F के, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उसके बाद में क्या दे दिया है मेरे को, एक इन्फॉर्मेशन और दे दी, B सन ऑफ A, तो B इसका, अब 3 मेल मेंबर बन गए, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली मेरी क्या हो गई है, फीमेल हो गई थी, एक फीमेल होगी। अब 2 जने और हैं D और C, लेकिन अब मुझे पता है कि भाई D का भी एक बेटा है, D का एक बेटा है, लेकिन D का बेटा A और E हो नहीं सकते क्योंकि D की पहले से ही एक माँ आपकी F है, तो 2 माँ हो नहीं सकती इनकी, तो ये तो यहाँ से ऑप्शन से हट गए। अब बच गया ये B, ये B बेटा बन सकता है किसका, D का बन सकता है दोस्तों। तो इसीलिए D की शादी किसके साथ में हो रखी है, A के साथ में करा दी, तो A का ये बेटा भी हो गया, D का भी बेटा हो गया और D की एक बेटी भी हो गई और ये कंडीशन क्या हो गई मेरे पास में, सेटिस्फाई हो गई। देखो समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा ना पेशेंस के साथ में इनको देखोगे, खुद बनाओगे ना ये चीज़, तो आपकी क्लियर हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान देना और फिर उसके बाद में आप आंसर आराम से दे सकते हो कि A C को हाउ इज C रिलेटेड टू A, तो मतलब बाद वाला पहले वाले को क्या कहेगा, तो A C को क्या कहेगा, देखो A है वो C को क्या कहेगा, सीधी सी बात है बेटी कहेगा, क्या कहेगा, बेटी कहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बेटी आपका आंसर हो जाएगा कि भाई A इसको क्या कहेगा, C को बेटी कहेगा, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों के क्या थे, कुछ एक सवाल थे जो मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, क्लियर है। तो अब क्या है कि थोड़ा सा लेवल कल की क्लास जो अगली जो क्लास होगी अपनी, उसके अंदर थोड़ा लेवल क्या करेंगे, अप करेंगे, थोड़े बैंकिंग लेवल में किस तरीके के सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं, थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करेंगे। तो आपकी मेरे हिसाब से जो इतने जो सवाल जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं, अब तक आपको डायग्राम बनाना आ जाना चाहिए और जो रिश्ते आपको छांटने हैं और किस तरीके से किसका किससे पूछ रखा है, इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए भाई। सीधी सी बात है, बाद वाला पहले वाले को क्या कहेगा, ये चीज़ ध्यान दोगे तो इंग्लिश में भी कन्फ्यूज़ नहीं होगे, हिंदी वाले में भी कन्फ्यूज़ नहीं होगे, क्लियर है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच। देखिए इस चीज़ को लाइक करते रहो, सीधी सी बात है, सब्सक्राइब करो और है ना दोस्तों तक शेयर करते रहो दोस्तों, ठीक है, उसी चीज़ से एनर्जी मिलती है, तो आप है ना ये काम करते रहें, क्लियर है। तो आपको लगता है कि भाई ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, किसी का भविष्य बन सकता है, तो आप इनको थोड़ा सा कीजिए, ठीक है ना, आगे तक पहुंचाइए। ओके दोस्तों, ठीक है ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।